आज मैं आपको मल्टीवेरिएट एनालिसिस के बारे में बताऊंगी। मल्टीवेरिएट एनालिसिस बताने से पहले मैंने आपको क्लास में बताया था कि हाँ, बहुत तरह के एनालिसिस होते हैं। जब हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस से रिलेटेड मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कि वहाँ मैंने लिखवाया है यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होती है? यूनिवेरिएट एनालिसिस वो होती है जिसमें हम एक वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। बाईवेरिएट स्टडी क्या होती है? बाईवेरिएट मतलब दो वेरिएबल्स की स्टडी करना। जब हम दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं तो उन एक उसमें आईवी का प्रभाव हम डीवी पे देखते हैं, उसको हम बाईवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। तो इस तरह से हमने यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट एनालिसिस पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस वो होती है जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, ठीक है। ये स्टडी हो सकती है कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पे स्टडी करें या डिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पे स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हमें अपनी स्टडी में देखना पड़ता है कि हम कितने वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं। हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे टू एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इफेक्ट को देख रहे हैं कि हम दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का स्टडी कर रहे हैं और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास है। तो किस प्रकार की हमारी स्टडी है, ये हम स्टडी करते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस में। मल्टीवेरिएट एनालिसिस आज के स्टडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बहुत सारे वेरिएबल्स का एक साथ स्टडी कर रहे हैं और इस एनालिसिस में टाइम कम लगे, इसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं जिसमें मिनटों में कंप्यूटर के द्वारा हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म करके एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस में वेरिएट शब्द बार बार आ रहा है। यहाँ पर वेरिएट का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म इन मल्टीपल वेरिएबल बाय ड्राइविंग एम्पिरिकल वेट्स अप्लाई टू अ सेट ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाइड बाय द रिसर्चर। यहाँ पर वेरिएट का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन से। लीनियर कॉम्बिनेशन किसका? वेरिएबल्स का। हम मल्टीपल टेक्निक्स में वेरिएबल्स की लीनियर कॉम्बिनेशंस को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। किस आधार पे? एम्पिरिकल वेट्स यानी कि अनुभवजन्य भार के आधार पे हम लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और ये जो सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ये रिसर्चर द्वारा स्पेसिफाई होते हैं। यहाँ पे एम्पिरिकल वेट्स का मतलब समझिए अनुभवजन्य भार। इट मीन्स कि अनुभव के आधार पे आप किस आईवी को कितना वेटेज दे रहे हैं, कितना आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसको आप कैसे वेरिएबल्स के सेट में आप उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रख रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला ऐड किया हुआ है, देखिए कि किस तरह से हम जो वेरिएट के वैल्यूज़ को मेज़र करते हैं। यहाँ जो W है वो दिखा रहा है ऑब्जर्व वेरिएबल्स, हमारा x है और W हमारा वेट्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो जिस ऑब्जर्व वेरिएबल यानी x1 का जिस ऑब्जर्व वेरिएबल्स का एम्पिरिकल वेट्स ज़्यादा होता है, अनुभवजन्य भार ज़्यादा होता है, वो वेरिएबल्स हमारे मल्टीपल वेरिएट टेक्निक्स में सेट में सबसे पहले रखा जाता है, ठीक है। इसी तरह जिसका एम्पिरिकल वेट्स कम होता है वो सेकंड नंबर पे होता है और जिनका एम्पिरिकल वेट थर्ड। ये डिपेंड करता है कि आप कितने वेरिएबल्स मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए आप 3 से ज़्यादा मेजर कर रहे हैं तो आप तीनों को तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्जर्व वेरिएबल्स के वेट को उनके एम्पिरिकल वेट्स के अकॉर्डिंग आप वेरिएबल्स के सेट में रखते हैं, ठीक है। तो इसी को हम वेरिएट कहते हैं। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ वेरिएट। तो वेरिएट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म इन मल्टीपल वेरिएट टेक्निक्स बाय ड्राइविंग एम्पिरिकल वेट्स अप्लाई टू अ सेट ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाइड बाय द रिसर्चर। ये एम्पिरिकल वेट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी वेरिएबल्स को उनके वेट्स के अकॉर्डिंग एक सेट में रखते हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं, रेखीय समायोजन हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब बात आती है
कि मल्टीपल वेरिएट एनालिसिस में कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस बहुत सारी हैं। आपने अपने नोट्स कॉपी में भी लिखी होगी, जैसे फैक्टर एनालिसिस है, मल्टीपल रिग्रेशन है, मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे हैं, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल टेक्निक्स हैं। तो डेटा हमारा, हम किस डेटा पे कौन सा मल्टीवेरिएट टेक्निक्स एनालाइज करेंगे, कौन सा टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी तरह के हमारे पास डेटा आया और हम कोई भी उसमें मल्टीपल एनालिसिस या मल्टीवेरिएट एनालिसिस हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं, हर मल्टीवेरिएट एनालिसिस जितने भी टाइप्स हैं उनका कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ उनकी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपके डेटा में होगा, तभी आप वो मल्टीपल वेरिएट एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल वेरिएट एनालिसिस का जो डिवीज़न है, टाइप्स है, वो लेवल ऑफ मेजरमेंट पे आधारित है। ठीक है, लेवल ऑफ मेजरमेंट पे आधारित है। आप लोग मेरा लेवल ऑफ मेजरमेंट पढ़े हैं कि हमारे साइकोलॉजी में हम 4 तरह के मेजरमेंट यूज़ करते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ठीक है, मल्टीपल वेरिएट एनालिसिस में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 तरह से डेटा डिवाइड हो जाते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस में। एक होता है नॉन मैट्रिक्स डेटा, दूसरा होता है मैट्रिक्स डेटा। ठीक है, आपने अब तक जो पढ़ के आ रहे हैं उसमें आप सिर्फ लेवल ऑफ मेजरमेंट में 4 टाइप्स पढ़ते होंगे: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। लेकिन इन्हीं रेशियो जो स्केल्स हैं उनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है क्वांटिटेटिव डेटा में, जिसमें हम बोलते हैं नॉन मैट्रिक और दूसरा बोलते हैं मैट्रिक्स। नॉन मैट्रिक्स वो डेटा होती हैं जो कैटेगोलॉजिकल डेटा होती है। कैटेगोलॉजिकल मतलब जिसमें हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल यूज़ करते हैं, जिसके आधार पे हम किसी भी डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आपको लेवल ऑफ मेजरमेंट सही से नहीं याद आ रहा है तो आप स्केलिंग अपने बुक से फिर से पढ़िएगा कि नॉमिनल डेटा क्या होता है। नॉमिनल डेटा वो होता है एक तरह का नेमिंग, किसी भी डेटा को नेमिंग करने के लिए हम नॉमिनल डेटा का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 ग्रुप है, तो एक ग्रुप को हमने 1 दे दिया, दूसरे ग्रुप को हमने 2 बोल दिया। तो एक ग्रुप जो 1 है वो 1 ग्रुप है, और उसका मतलब 1 ग्रुप मतलब ये नहीं कि वो फर्स्ट आया है। 1 ग्रुप मीन्स कि सिर्फ हम उसको नेमिंग के लिए हम बोल रहे हैं ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं नंबर्स, वो सिर्फ नेमिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये नॉमिनल डेटा है, एक तरह से कैटेगोलॉजिकल डेटा में है। हम जो नंबर्स यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे हम 2 ग्रुप को कैटेगराइज कर रहे हैं। ऑर्डिनल डेटा वो डेटा होता है जिसके बेस पे हम ऑर्डरिंग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि एक ग्रुप है उसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं, तो इसका मतलब ऑर्डिनल डेटा में ये है कि जो जिसको हमने 1 दिया है वो फर्स्ट आया है, और जो जिसको हमने सेकंड दिया है वो सेकंड है, जिसको हमने थर्ड दिया है थर्ड है। ऑर्डिनल में ऑर्डर डिसाइडेड होता है, इसलिए जिस ग्रुप को आप फर्स्ट नंबर देंगे वो फर्स्ट ग्रुप ही कहा जाएगा, यानी कि वो फर्स्ट ग्रुप है। तो इस तरह से नॉमिनल और ऑर्डिनल जो 2 डेटा होते हैं ये सिर्फ कैटेगोलॉजिकल के लिए यूज़ होता है। इसमें हम किसी तरह का भी स्टैटिस्टिक फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल डेटा में कभी कभी हम रैंक ऑर्डर पियर्सन कोरिलेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा नॉन मैट्रिक डेटा में आता है। दूसरा है मैट्रिक्स डेटा। मैट्रिक्स डेटा वो होते हैं जो न्यूमरस डेटा होते हैं, जिसमें हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट जो होता है वो न्यूमरस में करते हैं। इसमें इंटरवल डेटा आता है और रेशियो डेटा आता है। इंटरवल डेटा वो होते हैं जिसमें हम इक्वल नंबर्स में हम स्केलिंग के आधार पे हम किसी भी वेरिएबल्स को मेज़र करते हैं। जैसे 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल, इनके बीच में जो रेटिंग होती है 1 और 2 के बीच में उतना ही डिफरेंस होता है जितना 2 और 3 के बीच में होता है। जो इंटरवल डेटा होता है उसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, इसमें हम रिलेटिवली ज़ीरो मानते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता है। क्योंकि हम इंटरवल की, जैसे थर्मामीटर, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है कि थर्मामीटर में हम जब भी फीवर देखते हैं, अगर 98 फ़ारेनहाइट आता है, डिग्री सेल्सियस आता है, तो उसमें बताते हैं कि हमारा फीवर नहीं है। इट मीन्स कि हमारे अंदर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल से अधिक नहीं है। इसीलिए हम इंटरवल जो डेटा है वो साइकोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होता है, और इसके बेस पे हम किसी भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को, एट्रीब्यूट्स को हम मेज़र कर सकते हैं। रेशियो डेटा वो होता है जिसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है। ये जैसे कि ये फिज़िक्स वगैरह के जितने भी मेजरमेंट होते हैं वो रेशियो डेटा पे ही होता है। साइकोलॉजी में रेशियो डेटा कब यूज़ किया जाता है?
रेशियो डेटा में एब्सोल्यूट जीरो होता है। इट मीन्स कि जीरो का मतलब जीरो, यानी किसी की आप हाइट नाप रहे हैं तो उसमें अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब वो ज़ीरो ही हाइट है, ठीक है। तो यहाँ ज़ीरो का मतलब एब्सोल्यूट जीरो माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 स्केलिंग के बेस पे ही हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस में सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी टेक्निक्स हमें यूज़ करनी है। तो जो टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है उसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अपना डेटा कौन से स्केलिंग पे ली हुई है। अगर आपका कैटेगोलॉजिकल डेटा है तब आप कौन सी मल्टीवेरिएट टेक्निक्स यूज़ करेंगे, और जब आपका मान लीजिए न्यूमरेटर डेटा है, मैट्रिक्स डेटा है, तब आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग ये देखते हैं, ये देखिए टाइप्स ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस का एक चार्ट है, इसको देखिए, इसको आप समझते हैं हम लोग। इसमें देखिए लिखा है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ बीइंग एग्जामिन। आप किस तरह का रिलेशनशिप एग्जामिन करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मल्टीवेरिएट टेक्निक्स यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए इसके 2 छोर बने हैं, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले हम चलते हैं इंडिपेंडेंस की तरफ। अगर हमारा इन स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमंग, अगर आपका जो स्टडी का स्ट्रक्चर है रिलेशनशिप का वो आप देखना चाह रहे हैं, अगर आप में सिर्फ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल्स है, उसमें कोई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप फैक्टर एनालिसिस यूज़ करेंगे और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस यूज़ करेंगे, ठीक है। केस स्टडी या रिस्पोंडेंट में आप रिलेशनशिप देख रहे हैं तो वहाँ पे आप क्लस्टर एनालिसिस यूज़ करेंगे। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, हाउ आर द एट्रीब्यूट्स मेजर, कौन से एट्रीब्यूट्स आप मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, और आपने किस तरह से एट्रीब्यूट्स को मेज़र किया हुआ है। अगर मैट्रिक्स डेटा पे मेज़र किया हुआ है आपने, ये देखिए यहाँ लिखा है मैट्रिक्स डेटा पे, तो आप मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग यूज़ करेंगे, और नॉन मैट्रिक्स डेटा पे किया हुआ है तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कोरिस्पोंडेंट एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे नॉन मैट्रिक्स डेटा जो है उसके लिए रिस्पोंडेंट एनालिसिस यूज़ किया जाएगा, लेकिन कभी कभी मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग है तो उसमें मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग हम मैट्रिक्स डेटा के लिए तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन कभी कभी हम नॉन मैट्रिक्स डेटा के लिए भी मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं और आप में सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पे आप कर रहे हैं, यानी सिर्फ वेरिएबल्स हैं, किसी प्रकार का डिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है, देन आप फैक्टर एनालिसिस वेरिएबल्स के लिए यूज़ करेंगे, केस और रिस्पोंडेंट के मेजर के लिए आप क्लस्टर, और अगर आपका मैट्रिक्स डेटा है और आप मल्टीपल डायमेंशन स्केलिंग यूज़ करेंगे, आप मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स डेटा यूज़ कर सकते हैं, और नॉन मैट्रिक्स के लिए आपको कोरिस्पोंडेंट एनालिसिस यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इधर आइए डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है तो ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी वेरिएबल्स आर बीइंग प्रिडिक्ट, ठीक है, यानी कि आप इस डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कितने प्रिडिक्टर के बेस पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, जब हम मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रिडिक्टर कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्राइटेरियन वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ जहाँ भी प्रिडिक्टर वर्ड्स यूज़ किया गया है, इट मीन्स कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बातें हो रही हैं। तो अगर आपके रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी है, तो आप कौन सी स्टडी यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस, इसके लिए आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि आप अपने स्टडी में कितने प्रिडिक्टर, इट मीन्स कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर कर रहा है। तो यहाँ देखिए पहला लिखा है मल्टीपल रिलेशनशिप और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपके पास मल्टीपल रिलेशनशिप है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं, और आप मल्टीपल रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो आप स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग जो मल्टीवेरिएट टेक्निक्स है वो यूज़ करेंगे, ठीक है।
फिर देखिए लिख रहा है कि सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल इन सिंगल रिलेशनशिप। आपके पास सेवरल डिपेंडेंट यानी कि एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितना है, प्रेडिक्टर कितना है, एक ही है। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट स्केल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं लेकिन सिंगल प्रिडिक्टर है हमारे पास। लेकिन अब आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को किस मेजरमेंट के आधार पे मेज़र किया है। मैट्रिक्स, अगर आपने मैट्रिक्स के बेस पे किया है, ठीक है, व्हाट इज़ द मेजरमेंट स्केल ऑफ प्रिडिक्टर। अगर आपका मैट्रिक्स है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो प्रिडिक्टर का जो है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे मेज़र किया गया है। अगर वो भी मैट्रिक्स है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी मैट्रिक्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी प्रिडिक्टर वेरिएबल भी मैट्रिक्स है, तब आप क्रोनोलॉजिकल कोरिलेशन एनालिसिस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका मैट्रिक्स है लेकिन आपका प्रिडिक्टर जो है वो नॉन मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे हम एनोवा का ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस है जिसे हम मैनकोवा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मैट्रिक्स है, अगर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मैट्रिक्स में मेज़र किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्रोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस विद डमी वेरिएबल यूज़ करेंगे। ठीक है, डमी वेरिएबल कॉन्सेप्ट जब भी मैं बताऊँगी वहाँ पे आप डमी वेरिएबल यूज, जहाँ भी नॉन मैट्रिक्स डेटा होता है और हमें एनालिसिस करनी होती है तो कभी कभी नॉन मैट्रिक डेटा को हम डमी वेरिएबल में बदल के उसको मैट्रिक्स में बदल कर हम एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी स्केलिंग मेथड देखिए कि आपने मैट्रिक्स डेटा यूज़ किया गया है कि नॉन मैट्रिक्स डेटा यूज़ किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये बात हो गई सेवरल रिलेशनशिप की और सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल इन सिंगल रिलेशनशिप की। अब बात आती है वन डिपेंडेंट वेरिएबल इन सिंगल रिलेशनशिप। जब हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और यहाँ पे हम प्रिडिक्टर के आधार पे एक प्रिडिक्टर या बहुत सारे प्रिडिक्टर के बेस पे रिलेशनशिप मेज़र करते हैं, तब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा मेज़र किया हुआ है। अब देखिए कि अगर हमारे पास वन डिपेंडेंट वेरिएबल इन सिंगल रिलेशनशिप है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल रिलेशनशिप मतलब कि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, व्हाट इज़ द मेजरमेंट स्केल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा मेजरमेंट स्केल क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल का। अगर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक्स के बेस पे मेज़र किया है तो हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करेंगे और कंजॉइंट एनालिसिस यूज़ करेंगे। अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मैट्रिक्स है तो हम मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटर एनालिसिस यूज़ करेंगे और लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल यूज़ करेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है कि ये सब कुछ जो है वो मेजरमेंट स्केल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मल्टीवेरिएट एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने मल्टीपल डिपेंडेंट और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है तो स्ट्रक्चर एक्सक्यूशन करेंगे, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और सिंगल रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि आपने जो डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर कर रहे हैं वो मैट्रिक्स है कि नॉन मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स है तो फिर प्रिडिक्टर का कौन सा स्केलिंग के लिए यूज़ किया गया है, अगर वो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स के तो उसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे आप कौन सा एनालिसिस यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि अगर आप वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स में यूज़ कर रहे हैं सिंगल रिलेशनशिप में तो आपको देखना पड़ेगा कि आप मैट्रिक्स कर रहे हैं कि नॉन मैट्रिक्स कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए क्योंकि आपके कोर्स में मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ना है तो यहाँ फोकस करिए कि देखिए मल्टीपल रिग्रेशन के लिए क्या मांगा है, किस प्रकार का डेटा होना चाहिए। एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स किस पर मेजर होना चाहिए, मैट्रिक्स पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा जो डेटा होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे कलेक्ट किया होना चाहिए, मैट्रिक स्केल पे होना चाहिए, तब हम मल्टीपल रिग्रेशन लगा सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये चार्ट आप देख लीजिएगा और इसको अपनी नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, और जो चीज़ नहीं क्लियर होती है वो चीज़ आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, और ये भी आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या है और वेरिएट क्या है और लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ना समझ में आए तो हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू।